नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद साथियों। कोरोना आई, बहुत तरह की सबक सिखा कर गई। हम सब लोगों ने बहुत तरह से रहना सीखा और कोरोना काल में ऐसी ऐसी परिस्थितियां आई जो लोगों को खाने को अन्न नहीं मिल रहा था, पैदल चलने को मजबूर थे, लोगों की नौकरियां ख़त्म हो रही थी। आइए इस बारे में शिवानी दीदी के क्या उनके अनमोल वचन हैं, आइए सुनते हैं शिवानी दीदी को। मार्च 2020 में जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ तो हम में से मेजोरिटी के पास 3 सिचुएशंस आई थी सडनली। एक सिचुएशन नहीं आई थी एक्चुअली। एक कोविड आया था, सडनली एन अननोन थिंग ना, जिसके बारे में हमें नॉलेज नहीं थी। सेकंड वाज लॉकडाउन। पहले कुछ 15-20 दिन वो लॉकडाउन अच्छा लगा सबको, लेकिन उसके बाद वो बहुत कंफर्टेबल नहीं था बहुतों के लिए, क्योंकि सपोज एक 1 बेडरूम हाउस है या 2 बेडरूम हाउस है, उसमें से हस्बैंड भी वर्क फ्रॉम होम, वाइफ भी वर्क फ्रॉम होम, बच्चे भी स्टडी फ्रॉम होम, ग्रैंड पेरेंट्स भी। इट वाज नॉट गेटिंग वेरी इजी फॉर पीपल, वो बहुत आसान नहीं था। एंड तीसरा था बिजनेस एंड इकोनॉमी। तो उसके बारे में जितना सा न्यूज में बात होने लग गई, अभी कुछ हुआ नहीं था लेकिन बातें बहुत ज्यादा बहुत जल्दी होने लग गई कि इतने लोगों की नौकरियां चली जाएंगी इस साल, इतने लोग, इतना ये जाएगा, इतनी सैलरीज कट हो जाएंगी। तो सिर्फ वो खबरें सुन सुन कर भी एक इफेक्ट जो माइंड पे था। तो ये मार्च 2020 के एंड में ये 3 बातें ऑलमोस्ट इकट्ठे इकट्ठे आई थी ह्यूमन माइंड के सामने। हम पहले, कोविड से पहले भी हमने ये अभ्यास नहीं किया है कि हमारा मन परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। हमारे मन के पास क्षमता है कि परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, हमारी सोच हमारी अपनी होती है। हम मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में बहुत स्थिर और संयम से रह सकते हैं। ये हमारी क्षमता है, जिसको कहा जाता है आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंट। कि ये जो आत्मा है, शक्ति है, ये परिस्थिति पर निर्भर नहीं है, ये आत्मनिर्भर है, स्व पर निर्भर है, इमोशनल इंडिपेंडेंस। लेकिन कोविड से पहले भी हम ये प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे। हम कह रहे थे ये बात ऐसी आई, बुरा तो लगना ही था, इसने ऐसा किया, गुस्सा तो होना ही था, इसने ऐसा किया, डर तो लगना ही था। सिचुएशन डिपेंडेंट, पीपल डिपेंडेंट, मतलब हम लोग और परिस्थिति पर निर्भर थे और ऐसा जीवन हम जी रहे थे। और कोविड आ गया। पहले दिन से सरकार ने, मीडिया ने एंड ऑफ कोर्स हमारे डॉक्टर्स ने कहा, टेक केयर, डोंट पैनिक। द लाइन वाज वेरी क्लियर, टेक केयर, डोंट पैनिक। एक हफ्ते के अंदर हमने सीख लिया कि टेक केयर कैसे करना है। डोंट पैनिक वाला पार्ट तो हमने छोड़ दिया। हमने कहा डोंट पैनिक का क्या मतलब है, पैनिक करना तो नेचुरल है। एंड हम सब ने एज अ सोसाइटी कहा, फियर एंड एंजाइटी इज नॉर्मल, वी कॉल्ड इट नॉर्मल। तो सब अपने आप को अलाउ कर देते हैं वो इमोशन क्रिएट करने के लिए। और हमने सोचा जब ये परिस्थिति ठीक हो जाएगी तब हम ठीक हो जाएंगे। जब तक परिस्थिति ठीक नहीं होती तब तक डर और चिंता नॉर्मल है। एक ह्यूमन माइंड कुछ घंटों के लिए डर और चिंता से चल सकता है, कुछ दिनों के लिए कर सकता है, लेकिन जब 1 साल से ऊपर हो जाए और वो डर और चिंता घटने की बजाय बढ़ती जाए, तो आई एम श्योर दैट्स वेयर वो सिर्फ एक इमोशनल इफेक्ट ना रहकर वो फिर कभी-कभी कईयों के लिए मेंटल हेल्थ के ऊपर भी इफेक्ट डाल देता है। बट स्पिरिचुअलिटी वही हमें सिखाती है कि परिस्थिति हाँ बहुत मुश्किल है। जैसे आज हम डॉक्टर शेट्टी को देख रहे हैं, मुश्किल परिस्थिति से निकल कर आए हैं ना, और खुद कह रहे हैं ना कि मैं बहुत रोया वहां पर। तो मतलब परिस्थिति डिफिकल्ट थी, लेकिन उस परिस्थिति से अपने आप को निकाल के अपने आप को संयम और नियम से लाकर आज सेवा पर हम सबके साथ हैं। परिस्थिति को अपने ऊपर नहीं हावी होने दिया, खुद अपने आप को परिस्थिति से ऊपर लेकर अपने जीवन को संयम में लाना, ये हमें स्पिरिचुअलिटी पावर देती है। इसको कहते हैं आत्मनिर्भर, इमोशनल इंडिपेंडेंस। ये हमें प्रैक्टिस करनी है। फिर हमारे लिए कोविड एक बहुत बड़ी सिचुएशन है, लेकिन फिजिकल हेल्थ सिचुएशन ही है। वो फिर एक फिजिकल हेल्थ सिचुएशन ही है। वो एक इमोशनल या मेंटल हेल्थ क्राइसिस नहीं बनेगा अगर हम उस प्रैक्टिस से सिर्फ कोविड के टाइम में, जीवन की हर परिस्थिति में अगर उस तरह से चल रहे हो कि हाँ ये बात है, लेकिन यहाँ क्या होना ये मेरी चॉइस है। उसने गलत व्यवहार किया, मुझे कैसा सोचना बोलना मेरी चॉइस है।
हम सिचुएशन और लोगों के व्यवहार के गुलाम नहीं, हम अपने मन और जीवन के मालिक हैं। उस कॉन्शियसनेस से जब हम जीते तो फिर कोविड एक फिजिकल हेल्थ सिचुएशन होती, लेकिन क्योंकि हम नहीं कर रहे थे तो फिर ऑफ कोर्स इट टिप्ड ऑफ टू बिकमिंग एन इमोशनल हेल्थ सिचुएशन, एंड देन फॉर सम इट आल्सो बिकेम अ मेंटल हेल्थ सिचुएशन। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना शिवानी दीदी का। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम शांति।